साइंस एजुकेटर एंड वेलकम टू सीएमजे प्रखा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग को डिस्कस किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आज हमारा न्यू टॉपिक क्या है। ये है हमारा आज का न्यू टॉपिक जिसमें क्वेश्चन पुट होता है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इट मीन्स क्या कहा गया है इसमें कि जो पावर शेयरिंग है वो किस लिए जरूरी है। अब आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है पावर शेयरिंग को लेकर, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो गया है कि पावर शेयरिंग है क्या। आपने दो एग्जाम्पल यानी कि दो कंट्रीज के एग्जाम्पल लिए थे और आपने अच्छे से समझा भी था। बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर पावर शेयरिंग जो है वो हमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की थी। आपको पता है कि बेल्जियम ने पावर शेयर अच्छे से क्लियर किया था सभी लोगों के बीच में, और जो श्रीलंका है उसने पावर शेयर नहीं किया था। उसने पावर शेयर नहीं किया था तो उसके भी आपको जो है नेगेटिव रीजन देखने को मिले, और बेल्जियम ने जो पावर शेयर की थी अपनी जनता के साथ तो उसके पॉजिटिव इंपैक्ट है वो भी आपको देखने को मिले। तो इट मीन्स कि हर एक कंट्री को अपने लोगों के बीच में पावर शेयर करनी चाहिए, चाहे वो मेजोरिटी में हो और वो चाहे माइनॉरिटी के अंदर हो, सबको इक्वल रखना चाहिए। इज इट क्लियर? जो कि श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया था। आपने देखा था कि श्रीलंका ने मेजोरिटी में जो सिन्हालास थे सारे पूरे ग्रुप को जो है उसने पावर दे दी, यानी कि सिन्हालास के हाथों में सारी पावर चली गई थी। और जो तमिल्स है वो क्या हो गए थे, अपने आप को बेसहारा है वो फील कर रहे थे। वो अपने आप को जो है माइनॉरिटी के अंदर जो है वो फील कर रहे थे कि अब हमारी संख्या कम हो गई है, हमारा क्या होगा। तो उनके माइंड में जो है नेगेटिविटी जो है वो आनी शुरू हो गई थी। बट सिन्हालास ने सारी पावर अपने पास रखकर और गवर्नमेंट को भी अपने हाथों में ले लिया था और वो पावर में हो गई थी। क्लियर है ये? बट जो बेल्जियम है, बेल्जियम ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। बेल्जियम में भी मेजोरिटी और माइनॉरिटी देखने को मिली थी, बट उन्होंने क्या किया, मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों को इक्वल जो है पावर दे दी। किसी एक ग्रुप के हाथ में पावर सारी नहीं जाने दी थी, जिससे क्या हुआ, डिफरेंसेस जरूर थे वहां पर, बट क्या था, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उनमें कन्वर्ट नहीं हो पाए थे। इज इट क्लियर? तो पावर शेयरिंग के ऊपर क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर आता है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। तो पावर शेयरिंग किस लिए जरूरी होती है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, तो दो मेन रीजन आते हैं, दो बड़े रीजन है कि हमें पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो दो मुख्य कारण क्या आते हैं यहाँ पर बताया है। फर्स्ट इसमें मेन रीजन है प्रूडेंशियल रीजन, और सेकंड क्या है, फर्स्ट तो है इसमें प्रूडेंशियल रीजन एंड सेकंड है मोरल रीजन। अब प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है और मॉरल रीजन क्या होता है वो हम यहाँ पर समझेंगे। प्रूडेंशियल का मतलब होता है कि अच्छे से डिसीजन लेना, यानी कि सही तरीके से डिसीजन लेना। इट मींस समझदारी के साथ डिसीजन लेना। ठीक है ना, हर कोई जो है जरूरी नहीं है कि सभी समझदारी से डिसीजन ले। कई बारी जो है वो घबराहट की वजह से भी जो है, हेजिटेशन की वजह से भी, या कुछ नहीं समझ में आता है ना समझी की वजह से कई बारी गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं। बट प्रूडेंशियल में क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति समझदारी से डिसीजन ले, इट मीन्स पावर शेयरिंग जो है वो समझदारी के साथ आती है। ठीक है, तो प्रूडेंशियल रीजन में क्या बताया है, पावर शेयरिंग इज अ गुड, वो अच्छा है। क्यों है? क्योंकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस, वो मदद करता है किसको कम करने के लिए, किसको रिड्यूस करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को। यानी कि जो डिफरेंसेस देखने को मिले थे वो डिफरेंसेस डिवीजन यानी कि डिवाइड में कन्वर्ट ना हो, यानी कि दो भागों में बटे ना, आपस में लड़ाई ना हो, इस वजह से पावर शेयर करना जरूरी है, जो कि बेल्जियम ने किया था। क्लियर है यहाँ पर ये? तो प्रूडेंशियल रीजन के अंदर यही बताया गया है कि हमें समझदारी के साथ जो है पावर को शेयर करना चाहिए, किसी के बीच में जो है डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करने चाहिए। अगर दो ग्रुप है, चाहे तीन ग्रुप है, चाहे चार ग्रुप है, किसी भी कंट्री के अंदर लिंग्विस्टिक के 4 ग्रुप्स है, 5 ग्रुप्स है,
तो सभी को इक्वल रखना चाहिए। जहां पर भी इक्वल नहीं रखा तो क्या होगा, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट जरूर क्रिएट होंगे और वहां की कॉन्फ्लिक्ट्स को फिर दूर नहीं कर सकते हैं। बेल्जियम में किसी प्रकार की लड़ाई देखने को नहीं मिली, डिफरेंसेस जरूर देखने को मिले थे बट लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिले थे। क्लियर है। अब समझदारी जो वाला काम है वो श्रीलंका की सरकार ने नहीं किया था, तो उन्होंने क्या है, प्रूडेंशियल रीजन जो है वहां पर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है इसके अंदर मॉरल रीजन। मॉरल रीजन आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में मॉरल साइंस पढ़ा होगा, यानी कि नैतिक मूल्य। बोलते हैं ना मॉरल वैल्यूज पता होना जरूरी है, यानी कि नैतिक मूल्य पता होने जरूरी है। तो यानी कि मॉरल रीजन का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब पता है लोकतंत्र। यहाँ पर जो श्रीलंका है उसने पावर शेयर नहीं की, उसने पावर शेयर नहीं की थी बट वो चिल्ला रहा था, वो बार बार चिल्ला चिल्ला के पूरे देश को, पूरी दुनिया को बता रहा था कि हमारा देश तो भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या आपको लगता है अब इस पॉइंट पे आने के बाद आपको क्या लगता है कि ये जो श्रीलंका है कंट्री, क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको साफ नजर आया यहाँ पर कि उन्होंने सारी पावर्स एक ग्रुप को दे दी थी, और यानी कि मेजोरिटी में जो सिन्हालास थे उनको सारी पावर दे दी थी। तो कैसे वो डेमोक्रेटिक कंट्री कही जाएगी? तो श्रीलंका डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्लियर है ना। तो ये मॉरल निकल कर आता है यहाँ पर कि जो श्रीलंका है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, भले ही वो कितना अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करे कि हमारी कंट्री तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट वहां पर कोई भी ऐसा डेमोक्रेसी वाली चीज देखने को नहीं मिलती है। आप इसमें एग्जाम्पल भी जो है श्रीलंका का, बेल्जियम का जो है वो इसमें लिख सकते हैं। क्लियर है आपको? आई होप आपको ये जो टॉपिक है यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, उसी से आपको न्यू नोटिफिकेशंस जो है वो अपडेट होती रहेगी।